अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो 12वीं पास कर चुके हैं और अब वो तलाश कर रहे हैं कि अपना एडमिशन वो किस अच्छे से विश्वविद्यालय में लें और कौन से कोर्सों में लें। तो देखिए, आगरा में ही 2 विश्वविद्यालय बहुत ही पॉपुलर है। एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिससे संचालित कई कॉलेज हैं, और दूसरी एक मतलब 100 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो जो भी लोग दयालबाग विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अभी यहाँ पे क्या है, एडमिशन नोटिस निकल चुका है फॉर द सेशन। कब तक है ये सेशन? है कहाँ तक? 2023 और 2024 वालों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ कोर्सों के नाम दिए गए हैं। उन कोर्सों में अगर आप चाहते हैं और उनकी जो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उन कोर्सों के लिए, वो सारी ही बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो, जैसे कि आपके आसपास कोई लोग जैसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है और जो तलाश में या फिर एक साल वो बैक भी हो चुके हैं और अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सभी तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और उनसे बोलिएगा कि इसकी तैयारी करें। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और बताते हैं यहाँ पे कौन से कोर्स संचालित किए जा रहे हैं और उसमें एडमिशन के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम से है बैचलर डिग्री का। किसका? बैचलर डिग्री कोर्स है। और उसमें कौन से कोर्स हैं? तो यहाँ पे देखिए, बीए ऑनर्स इन आर्ट्स में है, बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, बीए सोशल साइंस ऑनर्स में, बीए सोशल साइंस कॉग्निटिव साइंस ऑनर्स में, बीए सोशल साइंस ह्यूमन सर्विस मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स सोशल साइंस इन सोशोलॉजी ऑनलाइन मोड पे ये कंप्लीट कराया जा सकता करता है। बीएससी कॉग्निटिव साइंस में है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग में, बीकॉम ऑनर्स कॉर्पोरेट और अकाउंटिंग एंड लॉ में है, बीबीए ऑनर्स में है, बीबीए ऑनर्स लॉजिस्टिक में है, बीबीए ऑनर्स रिटेल स्पेशलाइजेशन में, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस फॉर कैंडिडेट विद पीसीएम सब्जेक्ट एट इंटरमीडिएट 10+2। तो ये सभी लोग 12वीं में जिन लोगों ने मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो मतलब 12वीं पास किया, उन लोगों के लिए बीएससी ऑनर्स का विकल्प है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ बीएससी ऑनर्स बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी के लिए जिन्होंने पीसीबी ले रखा है उन स्टूडेंटों के लिए। फिर साथ ही साथ एक और कोर्स है बीएससी ऑनर्स अप्लाइड बॉटनी साइंस, और इसमें भी फॉर कैंडिडेट विद पीसीबी सब्जेक्ट एट इंटरमीडिएट 10+2 में, ठीक है। बीएससी ऑनर्स होम साइंस में है और बीएससी एग्रीकल्चर में। इन सारे कोर्सों के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो कितनी कौन सी है, देखिए यहाँ पे उस एलिजिबिलिटी का नाम है 10+2 होना चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास होनी चाहिए बोर्ड और यूनिवर्सिटी कहीं से भी। और साथ ही साथ क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सारे हम बता दे रहे हैं। 10+12वीं मतलब 12वीं क्लास आपके पास पास होना चाहिए विद सब्जेक्ट ऑफ रिलेवेंट स्ट्रीम, मतलब जैसे कि बीएससी में तो पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, और आर्ट्स के हैं तो आप पे आर्ट्स के विषय होने चाहिए, बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, है ना। और इसके साथ साथ क्या, यदि ये सब्जेक्ट हैं तो ठीक है, और क्या होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक इन रिलीवेंट डिसिप्लिन। जैसे कि कोई बीटेक के यहाँ पे कोर्सों के नाम लिखे हैं, तो उस बीटेक के लिए आपको क्या है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक होना चाहिए। साथ ही साथ CUET 2023 स्कोर डिजायरेबल, आपके पास CUET 2023 का स्कोर भी मतलब रखना चाहिए। ये उस कंडीशन में है जब, देखिए सबसे पहली बात है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट यानी कि इसको स्कोर होना चाहिए किसका, CUET का। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म तो ये भरना ही है। अगर ये इसका देखिए एग्जाम अभी नहीं हुआ है CUET का, तो जब तक एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो उसके बाद ही आप वहाँ पे जब टेस्ट देने जाएंगे तो इसके स्कोर के आधार पे आपको वरीयता मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं और कौन से कोर्स यहाँ पे संचालित है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है, देखिए बीटेक का कोर्स है। तो बीटेक किसके से इसमें हो रहा है, कौन सी ब्रांच है, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक होती है, ठीक है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक है। इसके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियर है, और फुटवेयर टेक्नोलॉजी में। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास, आप 12वीं पास होने चाहिए, साथ ही साथ पीसीएम में 12वीं पास हो, और कम से कम आपके पास 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में होने चाहिए। साथ में जेईई मेंस 2023 का स्कोर भी इसमें डिजायरेबल है, यानी उसका भी यहाँ पे उसकी भी मतलब वो रहेगा, योगदान रहेगा, ठीक है, डिजायरेबल मांग रहेगी, ठीक है। साथ साथ एक कोर्स है बीकॉम, इसका नाम है, कोर्स का नाम है बीकॉम और बीबीए कंबाइंड डिग्री विद बीटेक फुटवियर टेक्नोलॉजी के साथ में, ठीक है। तो ये एक नया कोर्स है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए, है ना, यूपी बोर्ड और इक्विवेलेंट या इसके समकक्ष सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, 12वीं तक होना चाहिए। पीसीएम होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, साथ में जेई का स्कोर भी डिजायरेबल है, ठीक है। साथ में लिखा है एक बीटेक पार्ट टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
इस वाले कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी ब्रांच में, इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच में आपने 3 साल अध्ययन किया होना चाहिए। साथ-साथ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, बीआर्क, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, 12वीं पास हो आप यूपी बोर्ड से या फिर उसके समकक्ष कोई किसी अन्य बोर्ड से भी, और साथ में क्या हो 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, एंड ऑल्सो 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड, टोटल भी 50% होना चाहिए, और मैथ सब्जेक्ट में भी आपके पास कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव क्वालिफाइड द नाटा कंडक्टेड बाई काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, एक मतलब एग्जाम होगा जो आर्किटेक्चर के काउंसिलिंग के द्वारा कराया जाता है, नाटा, उसको आपको पास होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरे पॉइंट पे है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS का कोर्स है। इसमें क्या होना चाहिए, 12वीं पास हो विद केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश हैविंग एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट इन दी पीसीबी ग्रुप, पीसीबी ग्रुप के साथ होने चाहिए, 50 मतलब 50% आपका स्कोर होना चाहिए। और एडमिशन की जो प्रोसेस होगी किसके थ्रू होगी, नीट के थ्रू होगी। ठीक है, तो ये आगे की कहानी है, आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे लिखा है बैचलर ऑफ वोकेशन, इसमें कितने कोर्स हैं, अपैरल डिजाइन में है, टेक्सटाइल है, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, कमर्शियल आर्ट्स है, पोटरी एंड सेरेमिक डिजाइन होता है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, बैंकिंग एंड फिनेंस है, वेम्बू एंड वुड टेक्नोलॉजी, रिसाइकल्ड क्राफ्ट डिजाइन, ये सारे क्या हैं, ये बैचलर्स ऑफ वोकेशन के कोर्सों के नाम हैं। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी हो चाहिए, 12वीं पास हो, और साथ में या फिर आप 3 साल का डिप्लोमा हो आप पे इंजीनियरिंग का या पॉलिटेक्निक का। ठीक है, इसके साथ साथ बैचलर ऑफ वोकेशनल, इसमें कौन से कोर्सों के नाम दिए यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑटोमोबाइल है, टेलीमेटिक्स है, एआई एंड रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, टेलीकम्युनिकेशंस है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारे बैचलर ऑफ वोकेशन के कोर्स हैं। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12वीं पास हो, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ आपने 12वीं पास किया हो इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए। और इसी के साथ साथ आपको 3 साल का मतलब डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक में, तो वो भी वैध माना जाएगा। ठीक है, देखिए और का मतलब होता है इसके साथ या, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि ये ही होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे एंड लिखना चाहिए था, एंड, AND, एंड होता तो ये मतलब उसमें बाध्यता होती, लेकिन यहाँ पे और लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शनल है। ठीक है, या तो आप 12वीं पास पीसीएम में हो, या फिर आप 3 साल के डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक किए हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशन है, इसमें कौन से कोर्स हैं, यहाँ पे 3 कोर्स हैं, वाटर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 12वीं पास हो साइंस से, यानी कि पीसीएम हो, पीसीबी किसी में भी हो, या फिर आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में होना चाहिए। बैचलर ऑफ वोकेशन के कुछ कोर्स और हैं, 2 नाम हैं यहाँ पे, कौन से नाम है, एक है मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, और दूसरा है मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। इसके लिए क्या है, पीसीबी का मतलब 10+2 बायो ग्रुप से होने चाहिए। और साथ में क्या क्या होना चाहिए, विद एडवांस सर्टिफिकेट, साथ में क्या है, विद एडवांस सर्टिफिकेट इन नर्सिंग एड ऑफ, मतलब 1.5 साल का होना चाहिए ईयर, विद कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल एट डीआई के अंदर जो कोर्स चल रहा है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं डीएलएड के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विषय है, मतलब कोर्स है। इसमें डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके लिए आपके पास क्या है, कैंडिडेट विद एटलीस्ट मतलब 50% उसके पास क्या होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए टोटल, है ना। और साथ में सेकेंडरी मतलब 10+2 कोर्स पास होना चाहिए, एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, मतलब 50% मार्क्स आपके 12वीं में हो तो आप डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ बीएड के कोर्स भी हैं यहाँ पे। तो बीएड में एडमिशन के लिए आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए ऑफ एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और CGPA 50, मतलब 5.0 10 में से, मतलब 10 में से CGPA ग्रांड टोटल का आपका 5 का स्कोर होना चाहिए, 5.0 का, इन द एग्रीगेट ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, या तो आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उनमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और इसके लिए कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। एमएड का भी कोर्स है यहाँ पे, तो एमएड में एडमिशन लेने के लिए आप ले सकते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन। इसमें आपके पास बीएड होनी चाहिए, और बीएड कितने परसेंट, 50% अंकों के साथ आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, और सीजीपीए का अगर आपका स्कोर है तो आपको 5.0 का सीजीपीए रखना होगा, होना चाहिए। ठीक है, मास्टर ऑफ वोकेशन में कुछ कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि अपैरल डिजाइन है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल्स है, फूड प्रोसेसिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसमें आपको ग्रेजुएट में कम से कम आपको 55% का वो होना चाहिए टोटल परसेंट पर। ग्रेजुएशन में आपके कितने होने चाहिए,
55% मार्क्स होने चाहिए। और साथ में क्या लिखा है, इन द कंसर्न स्ट्रीम और आफ्टर लेवल 7 ऑफ NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपको क्या होना चाहिए, उससे संबंधित होनी चाहिए। और जिस कोर्स में जैसे कि अपैरल डिजाइनिंग, तो उसमें बैचलर किस में, इसी में बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल की डिग्री इसमें होनी चाहिए। मतलब ये मास्टर्स के कोर्स हैं, तो आपके लगभग ग्रेजुएशन में आपने फूड प्रोसेसिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, इनमें से आप पे ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है। 9 में बात करते हैं, यहाँ लिखा है M.Com विद और विदाउट स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। पीजी प्रोग्राम है कई प्रकार के, जिसमें यहाँ नाम लिखे हुए हैं कई, बता देता हूँ आपको कौन से पीजी के प्रोग्राम के नाम है यहाँ पे। यहाँ नाम दिए, MBA का है, MBA जनरल मैनेजमेंट में, MBA एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, MBA इनोवेशन, MA सोशल साइंस बिजनेस मैनेजमेंट टू बी ऑफर्ड एट प्रोजेक्ट साइट्स। ठीक है। ऑनलाइन पीजी सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल सर्विसेज, PGCFS। ठीक है, ये कोर्स भी सब यहाँ पे अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स है। पीजी सर्टिफिकेट इन कैरियर प्रोग्रेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, PGCCPWP। ठीक है, इसके लिए ग्रेजुएशन में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। PG MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम भी है PG MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, एडमिशन इन एनी पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा कोर्स ऑफ फैकल्टी और ऑफ इंजीनियरिंग ओनली, MBOC साइंस, सोशल साइंस, इन सब में से आपको एडमिशन लिया होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ आप MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का कोर्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ क्वालिफाइड MBA एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट बाई दयालबाग, इसके साथ इस एग्जाम में कंडक्ट जो हो रहा है उसको क्वालिफाइड भी किया होना चाहिए। ग्रेजुएट आपके पास होनी चाहिए 75% अंकों के साथ इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में हो तो आप क्या कर सकते हैं, MBA PG मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। MA के भी यहाँ सब्जेक्ट दिए हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसमें क्या क्या है देख लिए, देखिए आप लोग यहाँ पे हिंदी में मास्टर्स की जात कर सकते हैं आप। हिंदी है, संस्कृत एंड कल्चर में, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, इंग्लिश, म्यूजिक, सितार, तबला, वोकल में, और थियोलॉजी में। थियोलॉजी क्या है, धर्म से संबंधित या फिर अध्यात्म से संबंधित। ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंकों के साथ आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स भी है, जिसमें सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट हैं, जिसमें साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है एंड सोशोलॉजी है। इसमें भी ग्रेजुएशन में आपके पास 55% अंक होने चाहिए। मास्टर ऑफ साइंस में यहाँ कुछ कोर्सों के नाम दिए, कौन से मास्टर ऑफ साइंस में, यानी कि MSc है, और MSc में आपके पास क्या है, होम साइंस विद और विदाउट स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, बॉटनी विद और विदाउट स्पेशलाइजेशन इन प्लांट एंड माइक्रोवेल बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स विद और विदाउट स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिजिक्स विद और विदाउट स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और कंप्यूटर साइंस एंड जूलॉजी। मतलब इन सारे कोर्सों में आप, MSc के प्रोग्राम है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट और मतलब कुछ अच्छा सा और दिया गया है, जैसे कि आप होम साइंस के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी ले सकते हैं, बॉटनी के साथ आप क्या ले सकते हैं, प्लांट एंड माइक्रोवल यल बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री तो नॉर्मल है ही है। मैथमेटिक्स के साथ आप क्या ले सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो ये कोर्सों का यहाँ पे काफ़ी विविधताएं देखने को मिलती हैं, तो आपको कई चीज़ें और नई सीखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप MSc करना चाहते हैं तो आप MSc भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कोर्स हैं बारे में, MTech दिया है, MTech इन इंजीनियरिंग सिस्टम, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों रूप में आप कर सकते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है, MTech करने जा रहे हैं तो आपके पास लगभग BTech की डिग्री होनी चाहिए, उसी फील्ड में होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे किस किस में लिखा है, इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फुटवेयर टेक्नोलॉजी और VR, इनमें से कोई सी भी डिग्री होनी चाहिए, तो आप MTech इन इंजीनियरिंग सिस्टम में मतलब एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ MTech इन इंजीनियरिंग सिस्टम फुल टाइम विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, BTech होनी चाहिए या फिर MSc होनी चाहिए, किसमें, कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, और MCA होनी चाहिए, या फिर MCA हो विद 65% मार्क्स और CGPA 6.5। ठीक है। PhD फुल टाइम, ये देखिए PhD के अलग कोर्स होते हैं, अलग एडमिशन होते हैं, उसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो मार्च और सितंबर में होते हैं, वो अलग प्रोसेस है, यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी आपको। और पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम भी यहाँ संचालित कर किए जाते हैं, जैसे कि थियोलॉजी में कर सकते हैं ना, डेवोशनल एंड फोक म्यूजिक है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क। इन सब के लिए आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किस में कर सकते हैं, PG डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, इसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए इन आर्ट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मतलब आपके लगभग आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किस किस में हो रहा है,
कंप्यूटर साइंस में एंड एप्लीकेशंस, और साथ में बिग डेटा, लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशंस रिसर्च। इसमें क्या है, ग्रेजुएट होने चाहिए विद किसमें, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं किसमें, एनवायरमेंटल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में। इसमें ग्रेजुएट इन साइंस और बीटेक होना सम्मिलित है। अब कुछ कोर्स डिप्लोमा के और भी हैं। डिप्लोमा में कौन से हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसमें ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, आर्किटेक्चर, असिस्टेंटशिप है, ठीक है, असिस्टेंटशिप, लेदर टेक्नोलॉजी एंड फुटवेयर, CASD, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, आपको हाई स्कूल पास होने चाहिए, समकक्ष होने चाहिए, एंड मैथ एज मेन सब्जेक्ट विद एटलीस्ट गुड सेकंड डिवीजन और 10+2 विद 50% मार्क्स। मतलब आपके पास 10वीं पास भी इसमें भाग ले सकता है, ठीक है, और इसके साथ साथ 12वीं पास भी ले सकता है, लेकिन मैथ में आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में मैथ आपने पढ़ा हो, साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। वोकेशनल डिप्लोमा किस किस में, ऑटोमोबाइल्स का है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का है। इसमें वोकेशनल डिप्लोमा में भी आप 10वीं होना चाहिए, 10वीं वही साइंस और मैथ से, या फिर आप 12वीं पास होने चाहिए, और 12वीं में 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। डुअल डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जिसमें क्या है, वोकेशनल डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद BSc कंप्यूटर साइंस है इस कोर्स का नाम। इसमें इंटरमीडिएट के समकक्ष और साइंस का बंदा होना चाहिए, ठीक है, वो इसमें भाग ले सकता है, मतलब इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है। डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक, तो यहाँ पे देखिए पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा भी है, 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है और इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन है। इसमें 10th पास होना चाहिए, और कम से कम साइंस के साथ आपने 10th किया हो, और 50% आपके मार्क्स रहे हो, ठीक है। डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक, इसमें गारमेंट टेक्नोलॉजी है, हाई स्कूल होना चाहिए, और या किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड, ठीक है, किसी से भी आपने हाई स्कूल किया डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक के लिए। साथ ही साथ डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक कुछ और भी है इसमें कोर्स के नाम, जैसे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। इसमें 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय आपने पढ़े होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इस में कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जैसे कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन मॉड्यूलर फॉर्मेट, 2 सेमेस्टर्स और 4 सेमेस्टर के रूप में, और 4 मॉड्यूल्स और 8 मॉड्यूल्स। इसमें कुछ देखिए प्रोग्राम है, छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्स हैं। अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो आप अपने क्या कर सकते हैं, कोई भी नौकरी आप कर रहे हैं प्राइवेट या किसी भी तरीके की, तो उसमें ये जो कोर्स होते हैं सर्टिफिकेट कोर्स, आपके क्या करते हैं, इसमें आपके मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन में, जानकारी में और आपके बायोडाटा को बढ़ाने में काफ़ी मदद देते हैं, और आपको काफ़ी सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कोर्स हैं, इनके नाम बता देता हूँ। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, प्री स्कूल टीचर एजुकेशन, यानी PSTT, ठीक है, ये नर्सरी वाले को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बनते हैं, NTT के समकक्ष ये वाली डिग्री है। इसमें 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, यूपी बोर्ड से या समकक्ष किसी भी बोर्ड से। इसके साथ साथ देखिए कुछ सर्टिफिकेट कोर्सों के नाम और दिए, जिसमें क्या है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, मोटर व्हीकल मैकेनिक है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, ड्रेस इन डिजाइनिंग एंड टेलरिंग, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड न्यूट्रिशन, इंटीरियर टेक्सटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग, नर्सिंग एड, एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ 3 सेमेस्टर ड्यूरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस टेक्नीशियन। हाई स्कूल होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप इसमें भाग ले सकते हैं। ये आप ऐसा मान के चलिए जो NCVT के डिप्लोमा होते हैं, जैसे ITI करते हैं ना आप, तो उसके समकक्ष ये सारे डिप्लोमा है। तो अगर आपने नॉर्मली 10वीं पास कर रखा है और आप कुछ हुनर सीखना चाहते हैं, कोई भी आप अपने फ्यूचर में कुछ एक किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, फिटर बनना चाहते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल के रूप में उसमें जाना चाहते हैं, मोटर व्हीकल के जानकारी रखना चाहते हैं, तो उन सब में आप ये कोर्स करके आप अपने हाथ का हुनर सीख सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं, और अपना जॉब भी जल्दी से कर सकते हैं। अब कुछ डिप्लोमा और वो सर्टिफिकेट कोर्स और हैं, जिनमें यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, कौन से हैं जरा देख लीजिए। ये है कटिंग एंड स्वीविंग है, मतलब सिलाई और कढ़ाई, कटिंग करके, मतलब जूते फूते की भी हो सकती है, कपड़ों की भी हो सकती है, ठीक है। वेल्डर हो गए, ठीक है, वायरमैन हो गया, प्लम्बर हो गया, मैसॉन हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, मशरूम टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्स भी हैं, मतलब ये सर्टिफिकेट कोर्स भी अवेलेबल है। और इसके लिए क्लास आपको कम से कम 8वीं पास हो, तो वो आप लोग इसमें मतलब ये कोर्स करने के लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल फॉर सक्सेस इन द वर्क प्लेस, ठीक है, ये कोर्स का नाम है। इंटरमीडिएट और डिप्लोमा होना आपके लिए, आप हो मतलब हैं डिप्लोमा धारक हैं, या आप अपने इंटरमीडिएट कर रखा है, तो आप इस कोर्स में आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक कोर्स का नाम और दिया है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स इन स्कूल मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, CCSME, ठीक है, ओपन टू ऑल, सभी के लिए ओपन है ये कोर्स करना।
यानी किसी भी क्लास का स्टूडेंट है वो इसमें आवेदन कर सकता है। इसके साथ साथ 20वें पॉइंट पे लिखा है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स एट पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड मॉड्यूलर लेवल आर ऑफर्ड इन डिस्टेंस एजुकेशन सिंक्रोनस मोड ऑल्सो रेफर्स टू सेक्शन डी और DEI प्रोस्पेक्टस। मतलब यहाँ पे कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिन ये सारे कोर्स जो है वो डिस्टेंस मोड पे भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप प्रोस्पेक्टस इसका देख सकते हैं जो इसकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, या आप कॉलेज में जाके यूनिवर्सिटी में जाके आप अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। इसके अलावा 21वें नंबर पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स UPSDM कौशल विकास प्रोग्राम। इसमें कुछ प्रोग्राम्स के नाम लिखे जैसे ऑटोमेटिव है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब्रिकेशन, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, अपैरल मेड अब UPS एंड होम फर्निशिंग, टेक्सटाइल। ये सारे कोर्सों के नाम है और इसमें योग्यता आपके पास कक्षा 8 भी आप पास हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नॉर्मली बातें लिखी हैं, आप इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। आप इस PDF को और देखना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट है DEI। देखिए यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा है, देखिए ये लिखा है www.dei.ac.in। इसे आप ब्राउजर में डाल के इसका पूरा प्रोस्पेक्टस जो PDF मैं पढ़ रहा हूँ उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब मुख्य बातें पता कर लेते हैं। देखिए लास्ट डेटों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है मेन बातें। तो द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शैल बी मेंशन्ड बिलो। मतलब हर एक तरीके से आप 30 अप्रैल तक कौन से कोर्सों में, फॉर डिप्लोमा, ऑल अंडर ग्रेजुएट, BVOC, BFA, BArch एंड BTech कोर्स के लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट है। किसी भी हालत में आप 30 अप्रैल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप B.Ed, M.Ed, MBOC, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज में भाग लेना चाहते हैं तो उसकी भी अंतिम तिथि कितनी है, 30 अप्रैल सन 2023 है। यानी कि इस तिथि तक आप अपने फॉर्म को पूरा भर के इसमें आवेदन कर दीजिए। ठीक है, आवेदन करना बहुत ही आसान है। आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। अन्यथा की दृष्टि में आप क्या करेंगे, आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी मैं बताता हूँ, लेकिन और जानकारी ले लीजिए। वोकेशनल को प्रोग्राम और सर्टिफिकेट कोर्सों में भाग लेने के लिए जो वोकेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स थे उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी कब से, 15 जून 2023 से होगी। ठीक है, और इसी वोकेशनल कोर्सों में, सर्टिफिकेट कोर्सों में जो भाग लेने की जो लास्ट डेट होगी वो कब होगी, 15 जुलाई सन 2023 होगी। तो इसके लिए वोकेशनल कोर्स के लिए अभी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और बाकी के जो ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी स्नातक के लिए BSc हो गया है ना, BVOC हो गया, BFA, BBA, इन सभी के लिए आप 30 अप्रैल तक, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट B.Ed, M.Ed वगैरह के लिए भी आप क्या 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो रही मेन बात। और बाकी का आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहिए। मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। ये लिंक जरा से इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से आपको क्या होगा देखने को मिलेगा, आपको एक नया होम पेज खुल जाएगा जो कि दयालबाग का है। इस तरीके से आप लिंक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड पे देखिए आपको यहाँ पे अभी एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से एक पॉपअप दिखाई दे रहा होगा। तो आप उसको फिल करेंगे और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की अगर आवेदन में करते समय आपको दिक्कत आए तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए देखिए अभी दिया होगा, अभी मेरे को यहाँ नज़र नहीं आ रहा लेकिन यहीं पे है, पूरा एप्लीकेशन के नाम से होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है, क्लिक कर PV स्कूल, स्कूल है ये अलग है। नोटिफिकेशन एडमिशन फॉर DI, रिक्रूटमेंट के इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। तो अभी देखिए मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा लेकिन है यहीं पे, नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन हो गया। क्लिक हियर फॉर अप्लाई फॉर DI प्राइमरी प्री PV स्कूल के लिए हो गया। फेलोशिप प्रोग्राम एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर सेशन, ये तो एडमिशन नोटिस हो गया। और चलिए आप लोग इसमें ढूंढ लीजिएगा, है ना, इतना बड़ा नहीं है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए लिंक अभी कॉपी करके और फिर कर दूंगा, आपको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि आप इसको आराम से भर पाएँ। ठीक है, तो अभी लिंक तो इधर ही होनी चाहिए, अभी मुझे नज़र नहीं आ रही, सॉरी। तो चलिए आप लोग यहाँ पर चेक करते रहिएगा, आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी लिंक। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। और फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको पहुँचाइए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद एंड जय भारत।